अगर तुम लोगों ने इसका लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जरूर चेक कर लेना, नहीं तो तुम लोगों को स्टोरी बिल्कुल समझ नहीं आएगी। खैर हम लोग देखते हैं जो रेड शर्ट होता है वो ईचान के पास चला जाता है। ईचान सीधा रेड शर्ट के ऊपर नाइफ फेंकता है, लेकिन रेड शर्ट उसको डॉज करता है। ईचान और काफ़ी सारे नाइफ उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन रेड शर्ट उन सारे नाइफ्स को डॉज कर लेता है। इसी मौके के यहाँ पर फ़ायदा उठाता है ईचान और उसके पैरों के ऊपर एम करता है, लेकिन रेड शर्ट उस नाइफ को भी अपने पैरों से रोक देता है। तभी ईचान उसकी तरफ भागता हुआ जाता है। दोनों एक दूसरे के नाइफ मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखते हैं कि दोनों एक दूसरे का जो अटैक होता है उसको दोबारा डॉज कर लेते हैं। इसके बाद ईचान उसको कहता है कि अगर सच में ये तुम्हारा बेस्ट है, यानी तुम इतना ही कर सकते हो, तो आज तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जोडियाक और जो डीओ वैरो होता है उनकी तरफ का सीन हम लोग देखते हैं। अब जो देखते हैं कि जो डीओ होता है वो जोडियाक के ऊपर अटैक कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मेरे को तो यहाँ पर बताया गया था जो 12 जोडियाक वो काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन ये तो अकेले ही हमारे ऊपर भारी पड़ रहा है। जोडियाक सोच रहे होते हैं कि मैं यहाँ पर इसकी स्पीड से मैच नहीं कर सकता हूँ, मेरे को यहाँ पर केयरलेस बिल्कुल भी नहीं होना होगा। इसके बाद जो डीओ होता है कहते हैं कि मेरे लिए इसके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं, इसे जल्दी खत्म करती है। मैं देखिए जोडियाक उसके हाथों पर एक कट लगा देते हैं, जिससे कि जो डीओ होता है वो काफी दूर यहाँ पर पीछे की तरफ फेंकता है और वो नीचे लौट जाता है और कहता है कि मेरे को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है, मेरा हाथ यहाँ पर कट गया है, मैं मरने वाला हूँ। इसके बाद जोडियाक को कुछ भी समझ नहीं आता, थोड़े चौंक जाती हैं। डीओ ब्लड देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कह रहा होता है कि मेरे को ब्लड से काफी ज्यादा डर लगता है, ओरका प्लीज मेरी मदद करो, मेरा काफी खून बह रहा है। ओरका को हम लोग देखते हैं, तभी वो भागते हुए जो जोडियाक होता है उनको एक जबरदस्त पंच मारता है, लेकिन जोडियाक उसके अटैक को किसी तरह ब्लॉक करते हैं, लेकिन तब भी वो काफी दूर फेंकती हैं। अब जो ओरका होता है अपनी पूरी पोटेंशियल के अंदर आ चुका होता है, बैडेस्ट फॉर्म के अंदर। तभी उनके जो साथी होते हैं यानी डोजन कंस्ट्रक्शन के एम्प्लॉय उनको उठाते और कहते हैं आप ठीक तो है ना। जिसके बाद जोडियाक कहते हैं मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने इसके अटैक को ब्लॉक किया था, लेकिन राइट आर्म है मेरा उसकी हड्डी टूट चुकी है अभी, और चाहे तो हम लोग यहाँ से भाग सकते हो, तुम लोग भाग सकते हो। सभी लोग कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, हम बैटल के लिए प्रिपेयर करेंगे, जल्दी से अपने स्टांस पे खड़े हो जाइए और यहाँ पर फाइट करिए, हम लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं हारेंगे। अगर हम लोगों ने इन्हें यहाँ पर अभी नहीं रोका तो ये चेयरमैन के लिए काफ़ी बड़ा डेंजर बन सकते हैं, उनके लिए खतरा बन सकती हैं। सभी लोग एटलीस्ट एक ना एक सिंगल अटैक तो इसके ऊपर लैंड करना ही है। हम लोग देखते सारे लोग उसकी तरफ भागते ओरका की तरफ। जोडियाक सोचते हैं कि हम लोग वापस बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हैं जिंदा। सभी लोगों को क्या ये चीज़ पता है, फिर भी वो आगे बढ़ रहे हैं। इस रेट पे तो सभी लोग यहाँ पर अगर सेक्रीफाइस हो जाते हैं, सारे मर जाते हैं, तो यहाँ पर जो स्वॉर्ड है वो सीधा चेयरमैन है उनकी तरफ एम करेगी, यानी उनके लिए खतरा बन सकता है। जोडियाक और सोचते हैं कि रेड शर्ट तुमने अपने दोस्त को बचा लिया और तुम्हें बाकियों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स मैं इतना ज़्यादा बेशरम बिल्कुल भी नहीं कि सारी चीज़ तुम पे छोड़ दूंगा, तो तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं इनकी जो सेक्रीफाइस है वो मीनिंगलेस बिल्कुल भी नहीं कहलाएगी, मीनिंगलेस बिल्कुल डेथ नहीं कहलाएगी। तो जो स्वॉर्ड है वो चेयरमैन तक बिल्कुल भी पहुंच नहीं पाएगी। हम लोग देखते हैं कि जोडियाक सीधा ओरका के मुंह के ऊपर किक करते हैं, लेकिन जो ओरका होता है उसको डॉज करता है, लेकिन दोबारा से जोडियाक एक के बाद एक किक करते हैं, लेकिन ओरका सभी को डॉज कर रहा होता है। जोडियाक सोच रहे थे मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा लाइट फील हो रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं उसी टाइम के अंदर आ चुका हूँ, मैं यहाँ पर फ्रीली मूव कर सकता हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं अपने प्राइम टाइम में आ चुका हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ। हम लोग देखते हैं जैसे ही वो किक ओरका को लगने वाली थी, हमें लगता है कि सारा खेल खत्म हो गया, लेकिन तभी उन्हें देखती है जो ओरका होता है अपने नाइफ से सीधा जोडियाक के पेट में स्टैप कर देता है, उनके जो बाल पकड़कर सीधा उनका सर नीचे कर देता है, उनके सर की तरफ अपना नाइफ लेकर जा रहा होता है ताकि जो उनका सर है वो काट सके। अब इसी के साथ हम लोग थोड़ा पास्ट के अंदर आ जाते हैं, जोडियाक के पास्ट के अंदर, जहाँ पर कि जो बोंगवॉन होते हैं उनको देखती है। जोडियाक कह रहे होते हैं हम जिंदा है, जिसके बाद बोंगवॉन कहते हैं कि ना तो मैं अपनी कंपनी को प्रोटेक्ट कर पाया ना ही अपने फादर को, मैं फेल हो गया, क्या ये मेरा सही टाइम नहीं है मरने का। जोडियाक कहते हैं कि तुम्हें खड़ा होना होगा, उनकी आंख से आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद बोंगवॉन कहते हैं कि मैं यहाँ पर अभी मरा बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि अभी मैं जिंदा हूँ, तो जल्दी से अपने जो आंसू है उनको तुम पोंछ लो बादशाह कहीं के, और यहाँ से वापस प्रेजेंट के अंदर आ जाती है। हम लोग देखते हैं जो जोडियाक होते हैं उनका जो एक एम्प्लॉय होता है उनको धक्का दे देता है और उनकी जगह जो नाइफ होता है वो सीधा उसको ही लग जाता है। अब जो जोडियाक होते हैं काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि अगर उस दिन मैं अपनी लाइफ को बिल्कुल उनकी तरह दाव पर लगा कर फाइट करता तो शायद मैं जो हुआंग था उनको प्रोटेक्ट कर पाता, और जो ये फेल होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी को प्रोटेक्ट ना कर पाने की वो मेरी थी ना कि हुआंग की थी, और मैं अब सेम मिस्टेक है उसको दोबारा दोहराने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप लोग देखते हैं जो जोडियाक होते हैं ओरका के ऊपर एक किक लैंड करते हैं, लेकिन ओरका उनके पैरों को पकड़ लेता है। इसके बाद जोडियाक सोचते हैं कि इसमें कोई रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं आ रहा। देखते हैं कि एक ज़बरदस्त किक सीधा उसके फेस के ऊपर करते हैं, लेकिन तभी ओरका उसको डॉज करता है। तभी हम लोग देखते हैं जो ओरका होता है अपना जो नाइफ होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, और हम देखते हैं कि जो जोडियाक होता है उनका जो सर होता है वही काट देता है। वही काफ़ी ज़्यादा बैडेस्ट मूवमेंट होता है।
जिसके बाद ओरका कहता है कि डीओ यहाँ पर खेल खत्म हो चुका है, जल्दी से अभी हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। इसके बाद डीओ कहता है कि 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ से पहले हम जाएं, जो ये बास्टर है इसको अब भी एक उधार है जो कि मेरे को चुकाना है इस बास्टर का। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं बोंगवॉन को जो कि कह रहे होते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है, कुछ ना कुछ तो अजीब है, ये सही बिल्कुल भी नहीं है। और वो काफी सरप्राइज होते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, ई चान और जो रेड शर्ट होता है उनको देखते हैं, दोनों अभी भी फाइट कर रहे होते हैं। ई चान रेड शर्ट के ऊपर अटैक करता है लेकिन रेड शर्ट उसको तुरंत वहीं डॉज कर लेता है। जिसके बाद जो रेड शर्ट होता है वो भी उसकी तरफ अटैक करता है लेकिन ई चान उसको डॉज करता है। तो मैंने देखते हैं जो ई चान होता है रेड शर्ट के ऊपर फिर से एक स्लैश मारता है लेकिन रेड शर्ट उसको डॉज कर लेता है। रेड शर्ट सोचता है कि जो इसका यूनिक फाइटिंग स्टाइल है इसकी मदद से ये किसी भी अपने ओपोनेंट की जो कमजोरी है वो आसानी से निकाल के ला सकता है। और जो इसका फाइटिंग स्टाइल है उसकी मदद से ये धीरे धीरे करके एडवांटेज है उसको इकट्ठा कर लेता है। और साथ ही साथ एक्सग्रेटेड मूवमेंट का जो रिस्क है वो ई चान की यूनिक इलास्टिक मूवमेंट के साथ कवर हो जाता है, इसकी मूवमेंट कवर कर देती है। और हम लोग देखते हैं कि जो एक किक होता है वो सीधा ई चान रेड शर्ट के फेस के ऊपर लैंड कर देता है। रेड शर्ट दोबारा उसकी तरफ भागता हुआ आता है, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ती है। देखते हैं जो रेड शर्ट होता है सीधा उसके फेस के ऊपर एक पंच लैंड कर देता है ई चान के ऊपर। और देखते हैं कि जो ई चान और दोनों एक दूसरे को अटैक को डॉज कर लेते हैं जो नाइफ से होता है। जो रेड शर्ट होता है दोबारा से उसके फेस के ऊपर एक पंच लैंड कर देता है। इसके बाद ई चान सोच रहा होता है कि अगर इस सिचुएशन के अंदर मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को पता है कि ये मेरे को नहीं करना चाहिए लेकिन मेरे को लगता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। जिसके बाद ई चान रेड शर्ट से कहता है कि जल्दी से मेरे पास आओ और मेरे पास अटैक करो। रेड शर्ट उसकी तरफ बढ़ता है, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जो कामिया सीन होता है उसकी तरफ का सीन दिखाया जाता है और साथ ही वैन का ही होता है उसकी तरफ का भी सीन दिखाया जाता है। जो वैन का ही होता है उसने जो ई चान होता है उसका फ़ोन हैक कर रखा होता है, उसमें से आवाज़ सुनाई दे रही थी। चलो कंटिन्यू कर, यानी कि वैन का ई चान और जो रेड शर्ट उनकी फाइट के ऊपर नजर रख रहा था। वैन का ही कहता है कि लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद कामिया शिन कहता है कि मेरे को नहीं लगता है कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ लगती है मेरे को। तभी वैन का ही कहता है कि कुछ भी नहीं, जल्दी से तुम अपनी जो स्ट्रेचिंग है उसको फिनिश करो सीन, और यहाँ पर तुम्हें वार्म अप करना होगा ताकि जो रेड शर्ट है उसको तुम पकड़ सको। वो कहता है ठीक है। तभी वैन का ही सोच रहा होता है कि जो उसका जुनून है रेड शर्ट को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और कोई ये नहीं बता सकता है कि वो कब रिकलेस चीज़ें कर दे, क्या कुछ कर दे। वो मेरे को यहाँ पर लगता है जो डेड फेस है उसको इस चीज़ के बारे में बताना होगा कि जो वो बंदा है वो हमारे साथ नहीं है, हमारे पास नहीं है, यानी वो ई चान की बात कर रहा होता है। इधर से सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ई चान ने अपना फ़ोन तोड़ दिया होता है और वो साइन लैंग्वेज से रेड शर्ट को बचा रहा होता है कि यहाँ पर जो वैन का ही है उसने हमारे फ़ोन को हैक कर रखा है और इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तुम्हारा जो फ़ोन है वो भी हैक हो चुका होगा, चलो बात करो मेरे से। जिसके बाद रेड शर्ट कहता है कि यहाँ पर आते टाइम मैंने ऑलरेडी जो सारी चीज़ें थी वो यहाँ पर फेंक दी थी और यहाँ पर तुम मेरे को एक्सप्लेन करके बताओगे कि आखिर तुमने यहाँ पर मेरे को बुलाया क्यों है। ई चान उसको कहता है कि हॉनेस्टली मैं तुम्हें बताऊं तो मेरे को नहीं लगा था कि तुम सच में यहाँ पर आ जाओगे, अगर ये ट्रैप होता तब तुम क्या करते। जिसके बाद रेड शर्ट कहता है कि अगर ये एक ट्रैप होता तो तुम मेरे घर पे मेरे को वार्न करने बिल्कुल भी नहीं आते। इसका मतलब जो लेटर होता है इसके घर पे उसी ने भिजवाया होता है ई चान ने। ई चान कहता है कि एक गुड न्यूज़ है, जो टीम लीडर है वो 1 हफ्ते बाद ज्वाइन करने वाले हैं क्योंकि वो अभी ऑनगोइंग मिशन के ऊपर है, यानी वो अभी मिशन पे गए हुए हैं। और जो कमांड है, जो वॉइस लीडर डेड फेस है उसके हाथों में अभी हाल फिलहाल में कमांड है। और एज अ रिजल्ट जो हंटिंग डॉग है वो एक्सट्रीमली डिसऑर्गेनाइज्ड है। एग्जाम्पल के रूप में जो रेड शर्ट है उनका यहाँ पर मेन टारगेट है, नंबर 1 टारगेट है मेंबर्स का, लेकिन जो डेड फेस है वो वापस आए ली बोंगवॉन है उसको यहाँ पे एलिमिनेशन टारगेट के रूप में प्रायोरिटी दे रहा है क्योंकि यहाँ पर जो ली बोंगवॉन का पोटेंशियल थ्रेट है, यानी जो उसका खतरा है, उसका जो खतरे के कारण, क्योंकि जो बोंगवॉन है उसकी जो बैकग्राउंड है वो इलिजिमेट सोसेसर डोजन कंस्ट्रक्शन का, उसकी जो फाइनेंशियल पावर है उसके सामने जो कोरियन फोर्स उसको यहाँ पर मेंशन नहीं किया जा सकता है। अगर वो बाहर के देशों से यानी विदेशों से एंटी नेवल यानी नेवल विरोधी फोर्सेस को लेके आ जाता है तो ये काफी बड़ा जो एक सिर दर्द है वो बन जाएगा। और क्योंकि वैनकाई और जो डेड फेस है उन्होंने बाकी के जो मेंबर्स है उनको बिल्कुल भी नहीं बताया कि जो हुआंग है वो आखिर है कहाँ पर, और अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड जो सिचुएशन है वो यहाँ पर उभर के आती है तो जो ऑपरेशन है उसको तुरंत रोक दिया जाएगा, उसको बंद कर दिया जाएगा। और तभी जो ई चान होता है वो रेड शर्ट को एक जीपीएस ट्रैकर और एक फोन होता है वो देता है कम्युनिकेट करने के लिए। इसके बाद वो कह रहा होता है कि जो टीम लीडर है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारा ओनली चांस है यहाँ पर। इसके बाद जो वो कह रहा होता है कि इनमें से एक जीपीएस ट्रैकर है और एक फ़ोन है जिससे कि हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो जीपीएस है वो ओनली यहाँ पर जो ओरका और जो कामिया सिन है उसकी लोकेशन दिखाएगा और बाकी सब काफ़ी ज़्यादा शार्प थे, तो यहाँ पर मैं उनके ऊपर ये जो चीज़ है वो बिल्कुल भी प्लांट नहीं कर पाया। तो अभी के लिए तो इतने से ही काम तुम्हें चलाना पड़ेगा। रेड शर्ट अपनी कार लेके वहाँ से निकल जाता है, लेकिन थोड़ा पास की तरफ देखते हैं कि रेड शर्ट उसको कह रहा होता है ई चान को कि मैं समझ नहीं पाया कि आखिर तुम मेरी मदद कर क्यों रहे हो। जिसके बाद ई चान उसको कहता है कि
यहाँ पर जो हुआंग और हंटिंग डॉग और तुम्हारे बीच जो कुछ भी हुआ है उसके अंदर मेरा कोई भी मैटर नहीं है, मेरे को उससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है। तुम्हें पता है कि जो कोरिया और जो नेवल्स है उन दोनों के मैं काफ़ी ज़्यादा हेट करता हूँ, और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को सेटिस्फाई होने के लिए जो एक कीचड़ का गड्ढा है वो बनाना पड़ेगा। अब इसी के साथ प्रेजेंट में आ जाती है, हम लोग देखते हैं कि जो रेड शर्ट होता है अपनी कार लेके निकल रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि अगर जो ई चान है जिसने भी उसने चीज़ें कही है अगर वो सच है तो जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम लोग पिल्जू को देखते हैं। अब वो वहाँ पर आ चुके होते हैं जहाँ पर ओरका और जो जोडियाक होते हैं उनकी फाइट हुई होती है, और वो कह रहे होते हैं बास्टर गई के अपनी आंखें बंद करो। हम लोग देखते हैं वहाँ पर और भी मेंबर्स होते हैं जो कि कह रहे होते हैं चीप जो वो बास्टर है वो सन ऑफ बीच कहीं के। और यहाँ से हम लोग देखते हैं और काफ़ी सारे वहाँ पर लोग आए हुए होते हैं। इसके बाद वो लोग कह रहे होते हैं जल्दी से कुछ चीज़ लाओ इसको कवर करने के लिए, अपना जो सर है उसको नीचे झुकाओ। हम लोग मानसूया को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है, जो जोडियाक की डेड बॉडी होती है उसको देखने के बाद उसकी डेड बॉडी को यहाँ से लेके जाया जा रहा होता है। साथ ही हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बोंगोन भी होते हैं और वहाँ पर जो नामी होते हैं जो कि हेड ऑफ सिक्योरिटी वो भी होते हैं। इसके बाद थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है। बोंगोन कह रहे होते हैं कि जोडियाक तुम्हें काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, तुम्हारे यहाँ पास 0% चांस होंगे कि तुम उन लोगों से टकराओगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो बिना किसी रीज़न के फाइट बिल्कुल भी मत करना। जिसके बाद जोडियाक कहते हैं कि आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है चेयरमैन। वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। बोंगवोन नामे से कहते हैं कि सभी लोगों से कांटेक्ट करो पूरे देश भर में और उन लोगों से ये कह दो कि यहाँ पर जो ली बोंगवोन है डोजन कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन खुद उन्हें ढूंढ रहे हैं, यानी कि जो वॉर है वो स्टार्ट होने वाली तगड़ी वॉर होने वाली है इसके अंदर। और इसी के साथ जो ये वाला एपिसोड होता है यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।